हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 11 जनवरी है और जो एसएससी जीडी का अभी जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था कि रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है। तो ये जो रोहतांग दर्रा है या रोहतांग पास, ये भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू घाटी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, जो कि लाहौर और स्पीति घाटियों के बीच 3,980 मीटर यानी कि 13,058 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। अच्छा, ये जो है ना, ये हिमालय के पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी भाग से 51 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखते हैं। तुगलक वंश के संस्थापक के बारे में पूछा गया था। ये दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक वंश का जो पहला संस्थापक था उसके बारे में पूछा गया था। तो आप लोग देखिए, दिल्ली सल्तनत से अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग दिल्ली सल्तनत अच्छा से कर लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत में कुल कुल कितने, इसका एक हम ट्रिक बता दे रहे हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत जो है ना, ये 1200 लगभग 6 ईस्वी से लेकर के चला था। तो इसका जो ट्रिक है, तो इसमें है गुड़ खा तू साला। ठीक है, ये याद रख लीजिए। देखिए, गुड़ से आ जाएगा, देखिए गुड़ से आ जाएगा तुम्हारा गुलाम वंश। ठीक है, खा से आ जाएगा खिलजी वंश, तू से आ जाएगा तुगलक वंश, सा से आ जाएगा सैयद वंश और ला से आ जाएगा लोधी वंश। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, ये कुल 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत के बाद आ गया था मुगल शासन। ठीक है, मुगल शासन आ गया था। तो आप लोग को याद करना। और यहीं पे पूछा गया कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन है। तो देखिए, तुगलक वंश के संस्थापक कौन है? गयासुद्दीन तुगलक है। ठीक है, नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। देखिए, कल जो पूछा गया था कि सौरमंडल का पीला ग्रह कौन सा है, आज पूछ लिया है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये शुक्र है। तो आप लोग सौरमंडल के जितने भी ग्रह है और वो कौन सा है, या फिर वो जैसे कि किस डायरेक्शन में वो रोटेट करता है, ये सब आप लोग सौरमंडल आप लोग पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि सौरमंडल से एक क्वेश्चन रोज आ रहा है। देखिए, अगला क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, या फिर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो देखिए, राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो होता है भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, और भारत के उपराष्ट्रपति अभी कौन है? तो जगदीश धनखड़। तो ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। ठीक है, यहीं पे अगर ये पूछा जाएगा कि अगर उप सभापति कौन है, राज्यसभा के उप सभापति कौन है, तो हरिवंश नारायण सिंह है राज्यसभा के उप सभापति। अगला क्वेश्चन है मिजोरम राज्य की राजधानी। देखिए, यहाँ पे जो 7 सिस्टर है, 7 सिस्टर जो मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, हिमाचल प्रदेश, ये सब जो है असम हो गया, और ये सब जो 7 सिस्टर्स जो है, ये सबको आपको रट लेना है। इसका राजधानी कौन सा है, यहाँ का राज्यपाल कौन है, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, ये सब आप लोग को करके जाना है। देखिए, तो यहाँ पे पूछ लिया है कि मिजोरम राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सा है, तो यहाँ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आइजोल। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई का लेखा वर्ष कौन सा होता है। देखिए, आरबीआई का लेखा वर्ष अलग होता है और भारत सरकार का जो अपना लेखा वर्ष होता है वो अलग होता है। तो आरबीआई का जो लेखा वर्ष चलता है ये जुलाई से जून तक चलता है लेखा वर्ष। ठीक है, इस लेखा वर्ष कहने का मतलब है कि इस समय जो है ना, इसका जो एक डेटा तैयार करता है, अपना जो मुद्रा का जो डेटा तैयार करता है वो आरबीआई करता है जुलाई से लेकर के जून तक। यहीं पे अगर भारत सरकार की बात कर ले तो भारत सरकार का अप्रैल मार्च में वित्तीय वर्ष शुरू होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा G20 का सदस्य नहीं है। देखिए, ये G20 आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी आने वाला, क्योंकि G20 में अभी भारत जो है ना अध्यक्ष बना है G20 का। G20 में अभी फिलहाल 19 देश जो है इसका मतलब सदस्य है। यहाँ पे पूछा गया था कौन सा सदस्य नहीं है। तो देखिए, अब 4 ऑप्शन दिया होगा आप लोग का और उसमें से एक का होगा जो नहीं है। तो ऑप्शन तो हमको नहीं मिल पाया, लेकिन हम G20 में जितने भी 19 अभी जो देश है उन सब के बारे में यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। तो कौन कौन सा देश है, तो देखिए सबसे पहले है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य। ठीक है, उसके बाद मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और
इसके साथ ही इतना तो है, इसके साथ ही यूरोपियन संघ जो है इसका सदस्य होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर ली। इसके अलावा जो भी रहा होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में अमेरिका के बीच हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास हुआ किस कहाँ पे? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ पे है? तो भारत और जो चीन का जो सीमा है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है, और उसी के पास जो भारतीय एरिया है उस पर ये एक्सरसाइज किया गया। उस एक्सरसाइज का नाम क्या था? तो इंडो यूएस जॉइंट एक्सरसाइज नाम था। और ये हुआ कहाँ पे? उत्तराखंड के ओली में हुआ है। ठीक है, तो देखिए आप लोग को जो भी पूछा था, अगर कहाँ पे हुआ तो उत्तराखंड के ओली में। एक्सरसाइज का नाम क्या था? तो इंडो यूएस जॉइंट एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन है जो पूछा गया था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स है, किस देश से लिया गया है? ठीक है, किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आईपीएल 2020 भारत के अलावा और किस देश में हुआ था? ठीक है, तो यहाँ आईपीएल बच्चे के द्वारा इस तरह बताया गया था कि भारत के द्वारा किस देश में। तो देखिए ये जो हुआ था ये संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में हुआ था आईपीएल 2020। अगला जो है देखिए ये हिंदी से पूछा गया था कि स्त्री का विलोम शब्द क्या है? ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। स्त्री का पुरुष होता है विलोम शब्द। अगला क्वेश्चन है कि श्रृंगार का शुद्ध वर्तनी क्या होता है? श्रृंगार का शुद्ध वर्तनी क्या होता है? देखिए श्रृंगार जो है ना ये एक अशुद्ध, ये जो है ना, ये जो श्रृंगार लिखा जाता है ये अशुद्ध लिखा जाता है। ठीक है, तो श्रृंगार का जो श्रृंगार शब्द का निर्माण श और री के री के सहयोग से हुआ है। इस आधार पर इस शब्द का सही वर्तनी श्रृंगार है। ये एग्जैक्टली श्रृंगार है, ना कि ये, क्योंकि श्रृंगार में ये जो होता ना, ये लॉ, ये जो होता ना, जैसे कि हम अभी लिख के बता रहे हैं आप लोग को, ये जैसे कि हम लोग ऐसे लिख के ये श है। श्रृंगार एक्चुअली में ऐसा लिखना चाहिए इसको, श्रृंगार ये। लेकिन जब ये आ जाता है इसका मतलब होता है ल। तो आप लोग आप पढ़ के देखिए श्रीलंगार, ये इस तरह से नहीं होता है। ठीक है, ये एग्जैक्टली होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, तब ये शुद्ध हो जाता। लेकिन इसमें इसके साथ ही ये भी दे दिया है, यानी कि ये जो शब्द है ये ही गलत है। तो श्रृंगार का जो सही वर्तनी हो जाएगा वो हो जाएगा श्रृंगार, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था कि एक मुहावरे से पूछा था कि आग बबूला होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? आग बबूला होना के मुहावरे का अर्थ है क्रोध से उन्मत्त हो जाना, यानी कि क्रोध से भर जाना, बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होना को आग बबूला होना कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा था रंगपुर के उत्खनन से पूछा गया था। ये जो है हिस्ट्री से क्वेश्चन है, रंगपुर के उत्खनन कर्ता कौन है, ये पूछा गया था। तो देखिए रंगपुर के उत्खनन कर्ता जो है ये रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1953 से 1954 के बीच में ये खुदाई किया गया था। गाइस तो ये आज का आखिरी क्वेश्चन था, इतना ही क्वेश्चन मिला है। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।